कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने आज शाम को बिजलीघर चौराहा से रेड सर्किल तक फ्लैग मार्च निकाला। सरकार के आदेश का पालन कराने एवं कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव आमजन को जागरूक करने संभागीय आयुक्त पीसी बेरवाल, आईजी प्रसन्न कुमार खमेसरा, जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता, जिला पुलिस अधीक्षक देवेंद्र कुमार बिश्नोई, एडिशनल एसपी वंदिता राणा, एडीएम सिटी के गोयल के साथ भारी संख्या में पुलिस के अधिकारी व जवानों ने फ्लैग मार्च किया। प्रशासन ने सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करते हुए आवश्यक एहतियात बरतने को कहा है। सरकार लगातार इस बात के लिए प्रयत्नशील है प्रशासन के माध्यम से कि किस प्रकार हम जो ये संक्रमण फैल रखा है इसको रोकें, क्योंकि सबसे सरल जो प्रयास हो सकता है वो संक्रमण रोकने का ही जो हमारे हाथ में। बाकी चीज़ें फिर ट्रीटमेंट है, ऑक्सीजन है, सिलेंडर है, उसको इंजेक्शन देना है, ये थोड़ा टफ है, मुश्किल चीज़ें हैं। लेकिन अगर हम घर में रहें, मास्क लगाएं, भीड़ में नहीं जाएं और प्रोटोकॉल जितना भी हमें दे रखा है कोविड का, तो इस दिशा में आपको पता है कि पिछले कई दिनों से हमारा पुलिस प्रशासन इस बात के लगा हुआ है। और आज हम लोगों में नहीं सोचा, आईजी साहब ने, एसपी साहब ने, कलेक्टर साहब ने, मैंने, एडिशनल एसपी साहब ने, कि एक बार पुनः हम एक फ्लैग मार्च करें ताकि लोगों को लगे कि हम उनके साथ खड़े हैं और लोगों को इस बात का एहसास हो ये जो चीज़ कर रहे हैं उनके हित में है। इसमें आप लोग भी आए, कवरेज किया, इसके लिए आपको धन्यवाद। और मैं लोगों को ये कहना चाहूँगा कि कोविड का जो अप्रोप्रिएट बिहेवियर, खास तौर से भीड़ में नहीं जाएं, ज़रूरी काम है तभी जाएं, अकेले जाएं, मास्क के साथ जाएं, दूरी बनाए रखें, बार बार सफाई का ध्यान रखें। इन चीज़ों का अगर ध्यान रखते हैं तो जो हमारी संख्या कंट्रोल में हो जाती है, कोई चीज़ नियंत्रित हो जाएगी, तो हम इस चीज़ महामारी से मुकाबला करने में सक्षम होंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही कल हृदय स्पर्शी शब्दों में भी कहा था कि हम नहीं चाहते एक आदमी की भी कोई जनहानि हो, लेकिन ये तभी हमारे हाथ में होगा जब आम आदमी उसमें हमें सहयोग करेगा। धन्यवाद। निकालने का उद्देश्य तो यही है कि एक बार ग्राउंड में जब हम जाते हैं तो जनता देखती है और जनता इससे मोटिवेट होती है कि पुलिस हमारे साथ खड़ी है और हमारा प्रत्येक सिपाही से लेकर अधिकारी तक उनके साथ सड़क पर है। कंधे से कंधा मिलाकर इस कोरोना की महामारी से हम सब जूझ रहे हैं और एक मैसेज देने के लिए कि बचाव में ही बचाव है। जो अप्रोप्रिएट कोविड बिहेवियर है, मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग करना, सैनिटाइज करना, नो मास्क नो मूवमेंट, नो मास्क नो एंट्री, तो ये जो मूल वाक्य हैं इनकी पालना करें और अपने आप को सेफ रखें, परिवार को सेफ रखें। और परिवार सेफ रहेगा तो सोसाइटी भी ऑन लार्ज सेफ रहेगी। और हम बचाव में ही बचाव है। बचाव करेंगे तो हमारा जो अनावश्यक जो वर्कलोड हॉस्पिटल्स पे बढ़ रहा है वो भी कम होगा और जो वाकई में बीमार हो रहा है उसको जो सुविधा मिलनी चाहिए उसको पूरी तरह से मिल पाएगी। ये सब मिल के करेंगे तभी होगा। इसका उद्देश्य लेकर सैनिटाइज करने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए फ्लैग मार्च निकाला है। अभी जो सख्ती के लिए ये है कि ज़्यादा भीड़ रहेगी उनको कंटेनमेंट जोन बनाकर उनको जो है बंद किया जाएगा। कोई आदमी यदि अनावश्यक घूम रहा है बिना किसी कारण के, प्रयोजन के, उसका प्रयोजन पूछा जाएगा। यदि वो संतुष्ट जवाब नहीं दे पाएगा तो उसको निर्देश है सरकार के कि उसको जो है क्वारंटीन किया जाए और जब तक उसकी RT-PCR रिपोर्ट नेगेटिव ना आ जाए उसको क्वारंटीन में रखा जाए। इस तरह की कार्रवाई करने के लिए हम मजबूर हमें ना करें। जनता जो है वो कम से कम बाहर निकले। यदि बाहर निकलेंगे और बिना किसी प्रयोजन के यदि बाहर आए और क्लियर अपना मन नहीं बता पाए तो जबरन क्वारंटीन भी किया जाएगा। ये कुछ मेजर्स हैं, सख्ती हमें करनी पड़ेगी। अदल चेन रोकने के लिए सरकार द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं, उनमें जितनी सफलता अपेक्षित थी वो नहीं मिल पा रही है। आज किराना व्यापार संघ के साथ आपसी चर्चा की गई। राज्य सरकार द्वारा सोमवार से शुक्रवार तक किराना व्यवसाय प्रातः 6 से 11 बजे तक अनुमत है। उन्होंने आपसी सहमति से विचार विमर्श के बाद ये सुझाव दिया कि सर हम किराना व्यापारी सोमवार, बुधवार और शुक्रवार मतलब सप्ताह में 3 दिन ही दुकान खोलेंगे और मंगलवार और थर्सडे हम अपनी स्वेच्छा से मार्केट को बंद रहेंगे तथा पूर्व में ही शनिवार और रविवार लॉकडाउन गवर्नमेंट की तरफ से जारी किया हुआ है, कर्फ्यू किया हुआ है। इस तरह से मार्केट में अब
दुकानें किराने की जो अनुमत दुकानें हैं वो सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को प्रातः 6 से 11 बजे तक ही खुलेंगी, जिससे इस कोरोना संक्रमण पर रोक चैन जो श्रृंखला है उसको तोड़ा जा सके, तथा रोक लगाई जा सके। इसके अतिरिक्त क्योंकि काफ़ी प्रयासों के बाद पुलिस के द्वारा, प्रशासन द्वारा सख्ती की जा रही है, फिर भी लोग जो दोपहिया वाहन है उनको लेकर अनावश्यक ही बाजार में घूम रहे हैं। आज जिला मजिस्ट्रेट द्वारा एक आदेश जारी कर बिजलीगढ़ चौराहे से कुमेर गेट तक समस्त प्रकार के दोपहिया वाहनों पर रोक लगा दी गई है, तथा किसी भी जिस आदमी को सामान लेने जाना है वो केवल पैदल ही इस मार्केट में आ जा सकेगा, ताकि कोरोना संक्रमण चैन रुक सके, तथा लोग अनावश्यक, जैसा कि सरकार की मंशा है, अपने घरों से बेवजह टू व्हीलर पर बाहर नहीं निकले। और जो निकलेगा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उनके खिलाफ विधि सम्मत नियमानुसार कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, ताकि कोरोना संक्रमण को रोका जा सके। थैंक यू। बयाना के मुख्य बाजारों में पुलिस प्रशासन की ओर से रविवार की शाम फ्लैग मार्च निकाला गया। इस दौरान पुलिस उपाधीक्षक अजय शर्मा ने बताया कि सोमवार से और सख्त नियम सरकार द्वारा पारित किए हैं, जिनकी पालना कराई जाएगी। कोरोना के बढ़ते कदम को देखते हुए बाजारों में पुलिस ने फ्लैग मार्च कर लोगों से समझाइश की। वहीं तहसीलदार गदा प्रसाद बंसल ने बताया कि सोमवार से जिले भर में बाजार 3 दिन ही खुलेंगे, जिसमें सोमवार, बुधवार, शुक्रवार इन बाजारों के खुलने का समय सुबह 6 बजे से 11 बजे दिन तक रहेगा। जो संक्रमण है, महामारी है, इसके जो बहुत ही गंभीर परिणाम अभी सामने आ रहे हैं, लोग काफ़ी संक्रमित हो रहे हैं, काफ़ी लोगों की, हमारे बहन भाइयों की इससे मौत भी हो रही है। मैं लोगों का धन्यवाद भी दूंगा कि लोग काफ़ी हद तक इस बारे में जागरूक हुए हैं, लोगों ने समझदारी का भी परिचय दिया है। लोग राज्य सरकार के जो आदेश निर्देश और जो गाइडलाइन बनाई है उसकी पालना कर रहे हैं। लेकिन मुझे इस बात की भी शिकायत है कि हमारे कई भाई बहन और जिम्मेदार जो लोग हैं वो अभी भी राज्य सरकार द्वारा जो गाइडलाइन बनाई गई है उसकी पालना करने के लिए अभी उतने गंभीर नहीं हैं। निर्देशों की जो शासन ने समय समय पर एडवाइजरी जारी की है उनकी पालना करें। अगर वो नहीं करेंगे तो हमको मजबूर होना पड़ेगा, नहीं चाहते हुए भी उनको सख्त कार्रवाई करने के लिए, उनके विरुद्ध कोविड जो प्रोटोकॉल है उसको तोड़ने के लिए जो कायदे कानून बने हुए हैं उसमें कार्रवाई करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। कामा युवक का कुएं में शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक युवक के शव को निकलवाकर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। परिजनों द्वारा युवक की हत्या की आशंका जताई जा रही है। जुरहरा थाने में नाम दर्ज लोगों के विरुद्ध हत्या का मामला दर्ज कराया है। मृतक युवक है मुस्तकीम पुत्र लियाकत, हाल निवासी जुरहरा। कामा क्षेत्र के जुरहरा कस्बे का है मामला। जुरहरा थाना अधिकारी राजवीर सिंह ने दी है जानकारी। कामा क्षेत्र की पहाड़ी थाना पुलिस द्वारा वांछित अपराधियों के विरुद्ध डीएसपी प्रदीप यादव के निर्देशन में लगातार अभियान चला रखा है, जिसके अंतर्गत कई जिलों से इनामी बदमाश को अवैध हथियार और कारतूस सहित गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है, जिस पर भरतपुर पुलिस अधीक्षक द्वारा 3000 रुपये का इनाम घोषित किया हुआ है। सोम का निवासी इराहुल पुत्र आंसू लंबरदार को गिरफ्तार किया गया है। मल्लाका मोड़ से गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से एक देसी कट्टा 315 बोर का तथा एक जिंदा कारतूस मिला है। उक्त इराहुल वर्ष 2014 में पुलिस थाना चिकसाना में लूट के मुकदमे में वांछित है। इसके अलावा मेहंदीपुर बालाजी दौसा व भिवाड़ी में किशनगढ़वास में भी डकैती के मामलों में वांछित है। इराहुल अपने साथियों के साथ हाईवे पे लूट करता है, शातिर बदमाश है, जिससे गहनता से पूछताछ की जा रही है। उक्त मुलजिम की गिरफ्तारी पर एसपी साहब भरतपुर की तरफ से 3000 रुपये का इनाम है। इसके अलावा जानकारी मिली है कि उक्त मुलजिम पर पुलिस अधीक्षक अलवर व पुलिस अधीक्षक दौसा की तरफ से भी इनाम घोषित किया गया है।